तो प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और मैं फिर से पहुंची हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है सुबह सुबह। और क्या कहते हैं, मैं नाश्ता बना के सीधे नल पे आई हूँ पानी भरने के लिए। और आज तो अच्छी धूप खिल रखी है, बादल भी नहीं लगे आसमान में, तो बहुत अच्छा लगा है दोस्तों सुबह सुबह तो। और क्या कहते हैं, धूप मिल जाए ना तो ठंड तो गायब ही हो जाती है जैसे। तो दोस्तों मेरी मम्मी भी अभी आ गई थी कुछ देर में गौशाले से। तो मैंने बोला मम्मी जब तक आप क्या करें कुछ और काम करो, क्योंकि गाय के लिए ना पेंडा भी रखते हैं। तो मैंने बोला आप पेंडा वगैरह चढ़ा तो मैं पानी लेके आती हूँ। तो फिर मैं और मेरी मम्मी और मेरे पापा करते हैं कुछ देर में नाश्ता। दोस्तों नाश्ता करने की भी तैयारी हो गई है और मैं और माँ बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। तो माँ तो करने लगी पर मेरे लिए ना अभी दूध गर्म हो रहा है। तो आज हमने नाश्ते में बनाए हैं छोले, क्योंकि छोले कल परसों से बेकार रखे हैं तो बनाई नहीं। तो आज माँ ने बोला सुबह बना लेते हैं, तो तब जाके दूध भी गर्म होके आ गया है और साथ में है मंडवे की रोटी और ये रहे छोले। तो फटाफट से हम अपना सुबह का नाश्ता भी पूरा करते हैं। तो कालू को भी रोटी दे दिया और कालू भी कह रहा है खिसक नहीं रहा साला अपनी जगह से। तो दोस्तों अच्छे से मैंने और माँ ने नाश्ता भी कर लिया है और कालू को भी दे दिया है, क्योंकि उसने भी बंदर हकाने हैं दिन भर यहाँ से, मतलब चौकीदारी करनी है। तो अब खाना नाश्ता करने के बाद हम कर रहे हैं छाछ छुलाने की तैयारी, क्योंकि छाछ छुलाना भी हो गया है ना। तो छाछ छुला लेते हैं। तो माँ रख रही है तो मैंने बोला मैं छुला लेती हूँ। तो फिर छाछ अगर मक्खन बन जाएगा तो आज दिन के लिए छाछ भी हो जाएगा पीने के लिए। और धूप भी अच्छी लगी है ना तो और भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों बढ़िया तरीके से छाछ भी छुल गया है। तो अब छाछ छुलने के बाद फिर से मेरी ड्यूटी है यहाँ पे बंदरों को देखने की। तो मैं और कालू बंदरों को देखते हैं और मम्मी देखते हैं कहाँ जा रही है, आज लकड़ी लेने जा रही है या फिर से भीमल लेने जा रही है खेतों की तरफ। तो मैं आई थी अपने खेत में यहाँ अपने आलू को बचाने के लिए। तो आलू के मैंने चारों तरफ से देखो माँ ने पहले से लगा रखे थे, ये कपड़े पर एक गिर गए थे तो उनको लगाने के लिए फिर से आ गया कि बंदरों की इन पे नज़र ना पड़ेगी। यहाँ पे आलू भी है तो आधे तो मैंने लगा लिए है, पर ना हवा इतनी तेज़ चल रही है कि मतलब उखड़ जा रहा है दिन भर बार बार। तो चलो देखते हैं। अभी तो मैंने पानी डाल के ना ज़मीन भी सूखी हो रखी है, तो अंदर से मैंने अंदर तक ना लकड़ी डाल दी है कि ताकि ये ना उखड़ ना पाए। तो चलो देखते हैं। और ना वहाँ क्या कहते हैं रामनगर तो लोगों के गेहूँ इतने हरे भरे हो रहे हैं और वहाँ तो पानी भी है ना। तो यहाँ तो पानी नहीं है, हमारे सारे गेहूँ ना कैसे सूख गए हैं देखो। और बाकी जो उग भी रखे ना उन्हें बंदर दोनों हाथों से उखाड़ रहे हैं दिन भर, क्योंकि उनको भी मिल नहीं रहा कुछ खाने को। तो ऐसे ही हो रहा है, जो हो भी रखा है तो कुछ फ़ायदा नहीं है, और अगर गाय के लिए भी हो तो वो बंदर ना रहने ही नहीं दे रहे हैं। ये देखो सारे खेत ना ऐसे ही हो रखे हैं, यहाँ 2-3 खेती तो करे हैं नीचे और ऐसे ना उग भी नहीं रहे इससे ऊपर, क्योंकि ना पानी नहीं हो रहा। और कल मौसम भी बना था तो आज फिर कड़क धूप लग गई है और आसमान पूरा साफ हो गया है देखो। तो दोस्तों सुबह के बजने वाले हैं 11 और गाय हकाने का भी टाइम हो गया है। और मेरी मम्मी ना भीमल के लिए गई है। तो जब से मैं बंदरों की चौकीदारी करती थी तो अब मैं चलती हूँ गौशाला की तरफ गाय को फिर से खेतों की तरफ छोड़ने के लिए। और आज तो लालू को मैंने पानी भी खिलाना है, क्योंकि लालू भी ना आज घर में, मतलब लालू तो घर में ही रहता है रोज़ रोज़। तो चलो उसको पानी भी खिलाते हैं और गाय को भी खेतों की तरफ छोड़ के आते हैं। ओहो, तो गौशाले में आते ही फिर से मेरे सारे गाय मेरी ताई ने खा दिए हैं। चलो मेरे लिए तो काम आसान हो गया है। अब बचा है लालू को पानी पिलाना और इसको घास दे के और फिर घर चले जाना। तो पहले इसको पानी पिलाने के लिए नीचे वहीं ना नदी के पास भेजना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। ये देखो मेरे लालू पटेल को भूख लगी होगी ना, प्यास है ना, प्यास लगी, भूख खुली नहीं रहा लालू ये तो। रुक जा रुक जा रुक जा, चल। और ये देखा हमारा चीना मम्मी को परेशान कर रहा है कि दूध पिलाओ, और दूसरा चीना आराम से लेटा गया है ना। अरे देखो मिट्ठू कह रही है मेरी मम्मी कहाँ जा रही है, बोल पानी पीने जा रही है तेरी मम्मी, चल लालो पानी पीने चलो। और ये अकेला नो बस सोया रहता है। चलो पानी पीने। आलू प्रसाद भी आ गया है पानी पी के। ये देखो 2 जासूस कैसे आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें हरे पत्ते मिलने वाले हैं। ये लो खाओ दोनों के दोनों, वो दोनों खाया वहाँ। तो मैंने लालू को भी भीमल दे दिया, साथ में घास भी दे दिया। ये देखो मिट्ठू भी खाने लग गया थोड़ा थोड़ा, मिट्ठू पांडे खा ले हाँ। और ये अपनी मम्मी के साथ खा रहा है और ये अपनी मम्मी के साथ खा रहा है और भानु अकेला अकेला खा रहा है। तो ये रही हमारी बकरियों की फैमिली 5 और ये लालू घर में रहता है। तो फिर अब चलती हूँ मैं घर की तरफ।
ठीक है मिठू, अच्छे से खाना। हाँ ले। तो इनको सबको बराबर मैंने भीमल बांट दिया है। अब मैं चलती हूँ घर की तरफ, क्योंकि घर की भी रखवाली करनी है। और मम्मी तो अभी भी खेतों की तरफ ही गई है भीमल के लिए। तो गाय तो अच्छा हुआ ताई ने हका दिया, नहीं तो ना मेरे को दोबारा से जाना पड़ता नीचे, फिर लालू को पानी पिलाने के लिए आना पड़ता। तो चलो कोई नहीं, हो गया अच्छे से सब काम। तो अब घर जाके खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और आज ना मेरा भाई भी आने वाला है, क्या कहते हैं, मतलब मेरा भाई छोटा वाला, बड़ा वाला भाई तो मेरा दिल्ली रहता है, पर मेरा छोटा वाला भाई आने वाला है अपने कॉलेज से। वो कॉलेज गया था ना जब मैं रामनगर गई थी, ठीक उसी के एक दो दिन बाद वो वहाँ चला गया था अपने कॉलेज श्रीनगर। तो अब वो आज आ रहा है, तो अभी आने वाला होगा, खाने के लिए पहुँच जाएगा, तो तब जाके। तो ये देखो दादी लोगों की ना बकरियों की फौज भी आ गई है। इनका टाइम हो गया है अब चरने के लिए जाने के लिए। ये देखो ये तो पत्ता जगह भाग गया, और दो ये पीछे से भाग रहे हैं। वक्त चल गई थी मत। हाँ का बामदा जी लाखोड़ा लेक दे, लाखोड़ा लेक। अच्छा मैं काय गोड़ था काय। हाँ फार अब अपन गोड़ा बाट पण तुम रहो अपन चली जान ताली। हाँ हाँ कहली। हाँ चलो तो ध्यान। आओ आओ आओ। हाँ हाँ। तो दादाजी कितनी एज हो गई पर लकड़ी लेने के लिए अभी भी खुद ही जाते हैं। तो मतलब दादाजी अभी भी लकड़ी लेने जाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो लोग रहते हैं उन पे तो है ही ताकत, और हम अभी से ऐसी घैल पड़ गए हैं, क्या ही बोले आप। ये देखो चाची लोगों ने यहाँ हल्दी निकाल लिया है सारा है। चाचा जी कुछ होगा प्रॉफिट हुआ है? मुश्किल है। यहीं पे लगाते हो हमेशा आप हल्दी? अच्छा हमने तो अभी जगह चेंज करी पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ अरे अभी बुलाया अपने साथ निकालने के लिए ताई जी? स्पेशल है हल्दी निकालने वाले, कलकत्ता से कह रहे वो तो। अच्छा उनके साथ तो नहीं आए सामने? अच्छा हाँ हाँ अभी तो निकालो, अभी तो होगा। पीसी पीसी है। आज लोग भी निकाल रहे हैं हल्दी, और मेरी माँ ने तो पहले ही निकाल लिया था। तो क्या कहते हैं बारिश, पहले सब लोग बारिश के लिए रुके हुए थे कि बारिश होएगी तो फिर जाके हल्दी निकालेंगे, क्योंकि खेत बहुत हार्ड हो रखे हैं ना, खोदने का ना मन नहीं कर रहा, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। तो चलो अब बारिश भी आई नहीं रही है, तो फिर बहुत प्रोसेस होती है ना हल्दी को निकालने के बाद भी, तो इसीलिए सब लोग अब लगे हैं हल्दी निकालने पर। तो चलो जब मैं रामनगर थी तब तो मेरी मम्मी ने तो तभी निकाल लिया था, तो मेरी मेहनत तो कम हो गई। तो हल्दी को निकालने के बाद फिर उबालना भी पड़ता है, फिर काट के सुखाना भी पड़ता है, और फिर उसको ना पीसना भी पड़ता है, तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सब लोग लगे हुए हैं हल्दी निकालने पे। घर आने के बाद अब मैं जा रही हूँ खेत में, क्योंकि मम्मी ने काटा है वहाँ भीमल, तो मम्मी ने बोला भीमल लेने के लिए आना। तो बहुत भारी हो गया ना माँ के पास, तो चलो लेने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे काट रही है मम्मी भीमल, देखो इस वाले पेड़ से काटा था, इसको समेट के और फिर वहाँ घर पे पहुँचाना है। और वहाँ रहा हमारा घर, ये देखो ये वाला। और भाई भी पहुँच गया घर में, तो मैं तब तक नीचे आ गई, उसको पानी दे भी नहीं पाए। तो भीमल तो सारा हमने इकट्ठा कर दिया ना, जो बड़े बड़े पत्ते थे। और ये देखो ये छोटे छोटे पत्ते पूरे खेत में फैल गए हैं, बस इन्हीं को उठाते हैं। और इनको उठाना है क्योंकि गाय के लिए ना काम आ जाते हैं ये पेंडा बनाने के। तो बहुत सारे पत्ते हैं, तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो भीमल लेके मैं तो आ गई हूँ घर की तरफ, और मेरी मम्मी अभी नहीं आई। तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही कुछ देर में। और ये देखो कितना बड़ा गट्ठा लगा मैंने सिर में। ओहो तो भीमल लग गया है, मेरे को लग गई है थकान। तो हमने सुबह छाछ छिलाया था ना, तो चलो छाछ पीते हैं। और भाई हो गए यहाँ, तो भाई को भी देते कि तुझे पीना है तो पी ले भाई, नहीं पीना है तो मैं पी रही हूँ। ए मक्खी भाग यहाँ से, मक्खे। तो ये देखो हमारा ठंडा ठंडा वो तैयार हो गया है छाछ, तो इसके मजे लेते हैं दूध के साथ।
अरे बर्फ जो पड़ क्या है वो नहीं पड़वाओगे ना बर्फ का नहीं लगने बर्फ जो दे बोले हैं ना पता नहीं हां जो बनाया है तो हमारे यहाँ ना उत्तरकाशी, उत्तराखंड में उत्तरकाशी है ना एक ज़िला, तो वहाँ से ना बाबा जी आए थे, मतलब भिक्षा लेने के लिए आते हैं जब, वो हमेशा आते हैं उत्तरकाशी से। तो ये लोग आए थे, तो इनको ना बाबा जी, हम बाबा जी तो कहते हैं पर इसको ना हम गढ़वाली में फिकवाल कहते हैं। तो माँ ने बोला इनको फिकवाल कहते हैं गढ़वाली में। तो अब वो दूसरे गाँव में चले गए, हमने उनको भिक्षा दी और फिर उसके बाद वो चले गए। तो भाई को तो इतनी भूख लगी थी क्योंकि वो सुबह खा के नहीं आया था ना, सुबह जल्दी जल्दी आ गया होगा, तो वो तो खा के चला गया है ऊपर सोने के लिए या फिर आराम करने के लिए, जो भी करेगा। और मैं और माँ है, अब तो मैं और माँ भी खाते हैं। मैंने तो छाछ पी लिया था ना, तो मेरा तो पेट भर गया छाछ पी गई, तो मन सा नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो मैंने बोला मैं और माँ अब साथ ही खाएंगे, तो खाना खाने की भी अब तैयारी करते हैं। और कालू को भी भूख लग गई होगी, दिन भर तो छत में बैठे बैठे। मैंने रख लिया अपने के लिए खाना, और ये सुबह की छोले बचे क्योंकि बहुत सारे बने थे ना, तो यहाँ पे मेरी मम्मी बैठ के खाना खा रही है और यहाँ पे मेरे लिए रखा है। तो फटाफट से मैं और मेरी मम्मी अपना दिन का लंच भी पूरा करते हैं। तो दोस्तों घरों की तरफ बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है कि माँ तो खेत में ही बैठ रखी है, और ये देखो बंदर वहाँ से हमें देख रहा है। क्या करूँ इस बंदर का मैं, और डर भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, डर नहीं रहा है बिल्कुल भी। चल एक चीज मुड़ भी तो चल, तो माँ लोगों ने पी लिया है चाय। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ जंग में, मेरी ड्यूटी लग गई है जंग में। अकेले मैं जा रही हूँ बॉर्डर पर। नीचे 4 घुसपैठिया घुस गए हैं उनको भगाने के लिए, और वो 4 एक ही जैसे हैं, तगड़े तगड़े। उनके पास भी हथियार नहीं है, मेरे पास भी नहीं, पर मेरे पास पत्थर हैं उनका सिर फोड़ने के लिए, और उनके पास नुकीले धारदार नाखून और दांत है मुझे डराने के लिए। तो चलो देखते हैं वो क्या करते हैं। मुझे मारने के लिए आते हैं कि मेरे से डर के भागते हैं, क्योंकि मैं भी उनसे तगड़ी हूँ। पर वो 4 हैं यार, एक जैसे 4 तगड़े तगड़े भाई है ना भाई साहब। राम राम भाई सारिया ने। ये रहा पत्थर और ये रहा शिकार, और वो भी 2-2 शिकार। चलो भागो। क्या खामो कैल दी मम्मी तुम्हारा हो दीदी मिखन कागजे मिया भी दे दे मिखन नहीं, ये तो छोटू दे। ओ तेल नहीं देना, तू भी दे। मिया माँ दे दे जरा, दे दे कि उसी वाले भी दे आई, दे दे खा ले तो खा ले। तो दोस्तों मिशन से आने के बाद मेरे हो गए हैं बहुत हालत ख़राब, और अब मुझे अपना स्पेशल तैयार किया हुआ कुत्ता छोड़ना पड़ेगा मिशन की ओर। ये देखो इसको मैं जानबूझ के नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये बंदरों के बुरे हाल कर देगा, मार मार के उनको काट देगा, तो इसीलिए नहीं खोला जा रहा इसे। तो अब मैं ऊपर आ गई हूँ और मेरी मम्मी चली गई है नीचे, जो हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं वो चले गए हैं नीचे बंदर खाने। क्या करे यार, परेशान कर दिया इन बंदरों ने। तो ये देखो हमारे छोटे छोटे प्यारे मेहमान भी चले गए हैं, और ये कालू कैसे कर रहा है, मुझे खोलो। कद्दू भी नहीं खोल रहा मैं तुझे, यही रहेगा तू तो बंधा हुआ। मैं तो जा रही हूँ कालू, छोड़ देंगे तुझे यही, थोड़ी ना चाहिए, हम तो जा रहे हैं। बाय 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 बाय। जा रही हूँ मैं तो, जा लो ओले। साली में आती मैंने अच्छे से आग भी जला लिया है कि गाय को ना ठंड ना लगे, और मिट्ठू को भी अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मिट्ठू ना बाहर कांप रहा था ठंड में, और मेरे भाई को तो ऐसी वो थी ही नहीं अकल। 7 बजने वाले हैं, और अभी मैं और मेरी माँ आ रहे हैं गौशाले से, और हमको आते आते रात हो गई थी, क्योंकि आजकल रात बहुत जल्दी हो जाती है ना, तो हमें रात हो गई थी। तो माँ अब
तो माँ अपने लिए चाय बना रही है और क्या कहते हैं भाई तो ऊपर है, तो भाई भी आ जाएगा अभी चाय पीने के लिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ना ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और जो अगर नया देख रहा है मेरे चैनल में तो वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय। कर दो कर दो कॉल कर दो काट दो हैं काट दे गाल काट दे लो बख्तियार गाल। हे मेरी आँखों का रतन बाला से जादी, बाला से जादी, दूध भाती द्योलो त्वे थेन बाला से जादी, हे बाला से जादी। हे मेरी आँखों का रतन